आज हम बात करेंगे आसाबी उज़लाती मिजाज की मखसूस अलामात की। आसाबी उज़लाती यानी तर सर्द मिजाज की जो मखसूस अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं। हर मिजाज की मखसूस अलामात को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमेशा जो इलाज है वो अमराज का हुआ करता है, ना कि अलामात का। तो लिहाजा इलाज मुआलजा में अलामात और अमराज को जुदा जुदा करना बहुत ज़रूरी है। और इलाज में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ असबाब का या अमराज का हो, अलामात का नहीं। अगर असबाब को छोड़कर सिर्फ़ अलामात के पीछे भागा गया तो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। और अलामात क्यों ज़रूरी हैं? अलामात दरअसल वो शाहराहें हैं कि जिन पर चलकर, जिनके ज़रिए से हम असल सबब मर्ज़ तक पहुँच सकते हैं और फिर उसको रफ़ा कर सकते हैं। तो इस मिजाज की जो आसाबी उज़लाती मिजाज की जो मखसूस अलामात हैं, पहली उसमें है दिल की धड़कन का सुस्त हो जाना। इसे इंग्लिश में ब्रेडिकार्डिया भी कहा जाता है। तो आसाबी उज़लाती मिजाज के जो हामिल अफ़राद होते हैं, उनके दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, यानी वो ब्रेडिकार्डिया का शिकार होते हैं। यह कितनी सुस्त हो जाती है ये धड़कन? दिल की धड़कन 65 फ़ी मिनट से भी कम हो जाया करती है। यानी फ़ी मिनट जो दिल की धड़कन है ये 65 से भी कम हो जाती है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर का लो होना, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। तो असाबी उज़लाती मिजाज का जो हामिल फ़र्द होता है उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ करता है, खून का दबाव कम हो जाता है, वो हाइपोटेंशन का शिकार होता है। नंबर 3, जिस्मानी कमज़ोरी होना, वीकनेस होना। इस मिजाज के हामिल अफराद जिस्मानी ताकत में कमी महसूस करते हैं। नंबर 4, नामर्दी, इम्पोटेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी जिसे कहा जाता है, कि जो असाबी उज़लाती मिजाज के हामिल अफराद होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनमें जिनसी कमज़ोरी, इम्पोटेंसी, नामर्दी हो जाया करती है। नंबर 5, फ्लू यानी इन्फ्लुएंज़ा। तो वायरल इन्फेक्शन का ख़तरा इस मिजाज में बढ़ जाता है। नज़ला ज़ुकाम और ख़ासकर जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो बहता है, वो पतला और पानी की तरह बहता है इस मिजाज में। छठे नंबर पर है असाबी उज़लाती मिजाज के जो हामिल अफराद होते हैं, उनमें तिल्ली भी बढ़ी हो सकती है। तहाल का यानी बढ़ जाना। अगर किसी की तिल्ली बढ़ गई है तो वो असाबी उज़लाती मिजाज का हामिल होगा। तिल्ली के बढ़ जाने को मेडिकल टर्म में स्प्लीनोमेगाली कहा जाता है। स्प्लीन तिल्ली को कहा जाता है, स्प्लीनोमेगाली यानी तिल्ली के साइज़ का बढ़ जाना। तो तिल्ली के साइज़ का बढ़ जाना ये असाबी उज़लाती मिजाज की एक मख़सूस अलामत है। नंबर 7, बदहज़मी, डिस्पेप्सिया जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्म में। डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी, पेट में तकलीफ़ होती है और बदहज़मी रहती है। ऐसे अफराद भी असाबी उज़लाती मिजाज के हामिल होते हैं। नंबर 8, खून की कमी यानी एनीमिया। इसमें खून में जो होता है सुर्ख खलियात की कमी वाक़ई हो जाती है। एचबी जो है ये कम रहता है असाबी उज़लाती मिजाज के हामिल अफराद का। शुगर का होना, डायबिटीज़, खून में जो है शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है असाबी उज़लाती मिजाज की, ये भी एक अलामत है। नंबर 10, माहवारी का बंद हो जाना, जिसे मेडिकल टर्म में एमिनोरिया भी कहा जाता है। ये ख़वातीन में होती है, जो मेंसेस हैं वो बंद हो जाते हैं। तो मेंसेस का बंद हो जाना ये भी असाबी उज़लाती मिजाज की अलामत है। ख़वातीन में यानी माहवारी रुक जाती है। कानून मुफ़रद अज़ा की रोशनी में जो अलामात हैं उसको अगर देखा जाए तो ये जो असाबी उज़लाती तहरीक है, ये मिजाज है, इसका जो मकाम है वो कौन सा है? दाईं जानब जो है सर का दायां हिस्सा, इसमें दाईं साइड का जो कान है, नाक, आँख, चेहरा, दांत, मसूड़े, ज़ुबान, गर्दन और दायां जो शाना है, इसमें ज़्यादा इस मिजाज की अलामात यहाँ ज़्यादातर ज़ाहिर होंगी। नंबर 2, पूरे जिस्म की जो अलामात हैं, यही जो अलामात ऊपर ज़िक्र की गई हैं, ये पूरे जिस्म में भी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। यानी
नज़रिया मुफरत आज़ा के जो मकामात के लिहाज से उसमें तकसीम की गई है, इंसानी जिस्म को जो 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसके लिहाज से असाबी उज़लाती जो मिज़ाज है, उसका जो मकाम है, वो जो सर का दायाँ हिस्सा यानी दाईं साइड वाला, ये हिस्सा है, दायाँ सर का दायाँ हिस्सा, कान, नाक, आँख, चेहरा, होंठ, मसूड़े, ज़ुबान, गर्दन और दाएँ शाने तक ये अलामात ज़्यादातर इधर होंगी, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ़ इसी मुकाम पे होंगी। पूरे जिस्म में भी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तो जहाँ भी ज़ाहिर हो, आपको मालूम हो कि ये जो अलामात हैं, ये असाबी उज़लाती मिज़ाज की हामिल हैं। इसी तरह एक इसकी जो अहम अलामत है, वो सर दर्द है, हेडेक जिसे कहा जाता है। ये क्यों होती है? ये याद रखें कि दीगर मिज़ाजों में भी सर दर्द हो सकता है, लेकिन जो असाबी उज़लाती मिज़ाज वाले का सर दर्द होगा, इसमें बलगमी रतूबात की ज़्यादती से सर में बोझ और दर्द होता है, यहाँ बलगमी रतूबात की ज़्यादती हो चुकी होती है। इसी तरह ज़ुकाम और नज़ला, कॉमन कोल्ड जिसे कहा जाता है, नाक से रेशा बहेगा या गले में गिरना, ये असाबी उज़लाती मिज़ाज की अलामत है। रतूबात का इखराज होना, ख़ासकर दाईं नाक से, नाक की जो दाईं साइड है, दाईं मसूड़े से, दाएँ लुआब दहन के हदूद से रतूबात का इखराज पाना। इसी तरह से जरियान और सैलान, यानी मर्दों में जो जरियान की अलामत होना और ख़वातीन में जो है वो सैलान जिसे लिकोरिया भी कहा जाता है। ये जो हैं ये अलामत ये असाबी उज़लाती मिज़ाज की अलामत हैं। मर्दों में जरियान, औरतों में सैलान और जो बूढ़े अफराद हैं उनमें पेशाब का बेकाबू होना और बच्चों का बिस्तर गीला कर देना, रात को बिस्तर पे पेशाब कर देना, ये असाबी उज़लाती मिज़ाज की अलामत हैं। जिसे इम्पोटेंसी पहले कहा गया है या इनफर्टिलिटी, यानी मर्दों में नामर्दी और ख़वातीन में बांझपन। ये दोनों जो अलामत हैं, ये भी असाबी उज़लाती मिज़ाज की अलामत हैं। इसी तरह से ज़ोफ़ुल कबद, यानी जिगर की जो कमज़ोरी है, लीवर वीकनेस जो है, इसी तरह से मैदे की कमज़ोरी, तो मैदा और जिगर कमज़ोर हो जाते हैं। फ़िशारुद्दम ज़ईफ़, वही हाइपोटेंशन जो पहले भी जिसका ज़िक्र हुआ है कि दिल की कमज़ोरी से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ज़ोफ़िल कुलिया, कुलिया यानी किडनी, गुर्दे, तो असाबी उज़लाती मिज़ाज में गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और पेशाब बार बार आता है। अदमुल आज़ा यानी ऑर्गन इनलार्जमेंट, जो आज़ा हैं उनका बढ़ जाना। तो इस मिज़ाज में, असाबी उज़लाती मिज़ाज में रतूबात की ज़्यादती से आज़ा फूल कर बड़े हो जाते हैं। यहाँ दो बातें याद रखें कि आज़ा का फूल कर बड़ा हो जाना अलग बात है और आज़ा का फैल कर बड़े हो जाना ये अलग बात है। जो जदीद टेस्ट हैं मेडिकल साइंस में, उन टेस्टों से, अल्ट्रासाउंड वगैरह से कोई भी उज़्व अपने साइज़ में बड़ा हो गया है, वो जो अल्ट्रासाउंड वगैरह ये तो बता देगा कि फ़लाँ उज़्व जो है, मसलन दिल है, वो अपने हुज्म से बढ़ गया। लेकिन आया फूल कर बढ़ा है या फैल कर बढ़ा है, ये अलग बात है, ये वो नहीं बताएगा। तो लिहाजा फैल कर बढ़ना अलग चीज़ है, फूल कर बढ़ना अलग चीज़ है। तो इन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। तो बहरहाल इसमें क्या होता है कि रतूबात की ज़्यादती से आज़ा फूल कर बड़े हो जाते हैं। फूलते कब हैं? जब कोई भी आर्गन अपनी रतूबात को उनका इखराज नहीं कर पाता, बल्कि उसको जज़्ब करता जाता है, तस्कीन की हालत में होता है, तो फिर वो फूल जाते हैं। और उज़्व फैलता कब है? हरारत की ज़्यादती की वजह से कोई भी उज़्व फैल जाता है। इसी तरह से नक्स हज़म यानी डिस्पेप्सिया, मैदा कमज़ोर होने से हज़म में ख़राबी वाक़ई हो जाती है। इसमें बलगमी रतूबात बढ़ जाती हैं। सर की अलामात की बात करें, अभी हम यहाँ पे जो जिस्म के मखसूस आज़ा हैं, उनकी मखसूस अलामात के जो असाबी उज़लाती मिज़ाज में हो सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सर की अलामात, हेड सिम्पटम्स जो हैं, इसमें कौन कौन सी है? दर्द सर है, सर का दर्द है, चक्कर आते हैं, नींद की ज़्यादती होना। इसी तरह से आँखों की अलामात, आई सिम्पटम्स जो हैं, सफ़ेद मोतिया, आँखों से पानी आना, धुंधला नज़र आना, तो ये आँखों की असाबी उज़लाती मिज़ाज की अलामात हैं। कान की अलामात, ईयर सिम्पटम्स, कान में दर्द होना, कीड़े और रतूबात का इखराज पाना, ये कान की अलामात हैं। होंठों की अलामात जो हैं, लिप सिम्पटम्स, इनमें होंठों का मोटा होना असाबी उज़लाती मिज़ाज की अलामत है।
नाक की अलामात, नोज़ सिम्पटम्स, ज़ुकाम, नाक से पानी आना, छींके आना, ये आसाबी उज़लाती मिजाज की अलामात हैं। मुंह और गले की अलामात, माउथ एंड थ्रोट सिम्पटम्स, मुंह पकना, मुंह से पानी बहना, ये आसाबी उज़लाती मिजाज की अलामात हैं। ज़ुबान की अलामात यानी टंग सिम्पटम्स, ज़ुबान पर सफ़ेद छाले, लुकनत होना, जायका में कमी होना। इसी तरह टीथ सिम्पटम्स यानी दांतों की जो अलामात हैं, दांतों का हिलना और गिरना, मसूड़ों का फूल जाना। इसी तरह हलक और एसोफिगस, ये जो ग़िज़ा वाली नाली है, इनकी जो अलामात हैं, इसमें हलक में सूजन और निगलने में दुश्वारी, ये सब इज़लाती मिजाज के अलामात हैं। फेफड़ों की लंग्स सिम्पटम्स, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और ख़ासकर बलगमी खांसी, ये जो है सब इज़लाती में आएगी। हार्ट सिम्पटम्स, दिल के अलामात जो हैं, दिल का बढ़ जाना और दिल का जो दिल की धड़कन है उसका कम होना। दिल का बढ़ जाना, क्यों दिल बढ़ता है? जैसे पहले इशारा किया इसकी तरफ कि जब आसाबी उज़लाती मिजाज होगा तो आसाब में तहरीक होगी और जो कल्ब है, जो निज़ाम उज़लात है उसमें तस्कीन होगी। तो क्योंकि तस्कीन है तो दिल अपने रतूबात इखराज नहीं कर पा रहा, तो उसमें जब तस्कीन होगी तो तस्कीन से जब रतूबात उसमें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो उज़्व क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो दिल क्या होगा, ये फूल के बढ़ जाएगा। इसी तरह से ब्रेस्ट सिम्पटम्स जो हैं, ख़वातीन में दूध की ज़्यादती और पस्तानों का बड़ा हो जाना। मैदा और आंतों की अलामात, स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन्स सिम्पटम्स जो हैं, इसमें क्या है, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, गैस या गुड़गुड़ाहट, गुड़गुड़ होते रहना, मैदा का ठंडा हो जाना, कै आना, दस्त आना, पतले, इसी तरह कै आना, जिस तरह जो हैज़ा में होता है। जिगर और तहाल की अलामात, लीवर एंड स्प्लीन सिम्पटम्स, इनमें क्या होगा कि जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है और खून की कमी वाक़ई हो जाती है। मक़अद यानी रेक्टम सिम्पटम्स जो हैं, उसमें क्या है, मक़अद का ढीला होना, रेक्टम जो है ये ढीला पड़ जाता है, ये आसाबी उज़लाती मिजाज के हामिल। गुर्दा मसाना की अलामात, किडनी और ब्लैडर सिम्पटम्स जो हैं, गुर्दे की कमज़ोरी, पेशाब का बेकाबू होना और डायबिटीज़ यानी शुगर। इसी तरह टेस्टिकल्स यानी खुशिये जो होते हैं, उनकी अलामात, खुशियों की कमज़ोरी और मनी का पतला होना आसाबी उज़लाती मिजाज की अलामात हैं। उज़्व तनासुल की अलामात यानी पेनिस सिम्पटम्स, इसमें क्या है, आतशक, जरियान मनी और नामर्दी, ये तीनों जो हैं ये मर्दों में पाई जा सकती हैं जो आसाबी उज़लाती मिजाज का हामिल होगा। आतशक होगा, ज़हरों के लिहाज से देखा जाए तो आतशकी ज़हर होगा, जरियान मनी होगा और इम्पोटेंसी, नामर्दी होगी। रहम की यानी यूट्रस की जो सिम्पटम्स हैं, रहम की जो अलामात हैं, माहवारी का बंद हो जाना, रहम का ढीला पड़ जाना और अस्काते हमल हो जाना, हमल का गिर जाना, बार बार गिरना। जोड़ों की अलामात, जॉइंट्स सिम्पटम्स जो हैं, जोड़ों में दर्द होना, ख़ासकर जो है वो असाबी, जब रतूबा जमा हो जाते हैं जोड़ों में तो फिर उससे जोड़ों में दर्द होता है। जिल्द की अलामात, स्किन की जो सिम्पटम्स हैं, चीचक, खसरा, ख़ारिश और सफ़ेद कलर के दाने, ये आसाबी उज़लाती मिजाज की अलामात हैं। बुखार जो है, इसमें बुखार की सूरत में सफ़ेद कलर का पेशाब आता है, जिसे आसाबी बुखार कहा जाता है। ये थी आसाबी उज़लाती मिजाज की मखसूस अलामात। नोट, ये अलामात तशख़ीस में मददगार ज़रूर हैं, लेकिन नब्ज़ भी ज़रूर देखें और नब्ज़ के तहत इन अलामात को रखें।